सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। Spiritual teachings 3. Now this series of four selections, they are not lectures, actually they are selections. ये यतीश्वरानंद जी के शारदा प्राणा को जो उपदेश दिए थे उनके रेमिनिसेंसेस, ये शारदा प्राणा थी उनकी शिष्या और सीनियर सन्यासिनी रामकृष्ण शारदा मठ कलकत्ता की थी। तो वो उन्होंने उनके रेमिनिसेंसेस लिखे थे और उनके लेटर्स लिखे थे और वो उन्होंने मुझे दिए थे और मैंने उसको एडिट करके ये टीचिंग्स तैयार की थी जो उनको दिखा दी थी। उनको बहुत अच्छा लगा था और उसमें मैंने कुछ कोशिश किया है सिलेक्शन कर करके। और ये हो सकता है कि स्पिरिचुअल टीचिंग नंबर 1 और स्पिरिचुअल नंबर 3 में कुछ वो ओवरलैपिंग हो, तो ये तो होता ही है। गीता में भी एक चीज जो पहले कही वो बाद में भी आएगी। आध्यात्मिक जीवन में रिपीटिशन यानी पुनरावृत्ति एक दोष नहीं माना जाता, इसको अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर भी हम यही बात पाएंगे और मैं उसको थोड़ा सा समराइज कर दूंगा। ये करीब 11 पेज का लेक्चर है, यानी वो टीचिंग्स हैं, उसको हम देख लेंगे। सबसे पहले महाराज यतीश्वरानंद जी महाराज कहते हैं बी कॉस्मोसेंट्रिक। The temper and irritation you speak are just passing phases in evolution. When your consciousness has become very limited, contracted, egocentric, through japa and meditation on the Ishta Devata, whose consciousness is infinite, you can expand your consciousness as much as you like. You become कॉस्मोसेंट्रिक। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात तो कहते हैं, हमें अहंकार को चिपके नहीं रहना चाहिए। और वो कहते हैं कि जैसे एक हाथी जब एक छोटे से पूल में, छोटे से एक डूबे में घुसता है तो उथल पुथल मच जाती है, लेकिन जब एक बड़े तालाब में जाएगा, कई हाथी भी चले जाएं तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए अगर हम अपने आप को कॉस्मोसेंट्रिक यानी हमारे हृदय को विशाल करेंगे तो काफी समस्याएं नहीं उठेगी। उसके बाद में वे कहते हैं कि ये ईगोसेंट्रिक जो है, आत्म केंद्रित, अहम केंद्रित हमारा जीवन है, इसको अधिकांश प्रॉब्लम्स इसी के कारण होती हैं। उसको धीरे धीरे दूर करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए ये वो कहते हैं, जप और ध्यान के द्वारा इष्ट देवता के साथ हमें संपर्क स्थापित करना है। और इष्ट देवता जो है वो क्या है, वो अनंत चेतना है, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इष्ट देवता को भी एक शरीरधारी छोटा सा व्यक्ति नहीं मानना है, वो इन्फिनिट कॉन्शियसनेस है। और जिस प्रकार एक प्रकाश जो है मानो सूर्य के प्रकाश में विलीन होकर विशाल हो जाता है, उसी प्रकार से हम अगर करें तो हम अगर एक्सपांड हो जाए, हमारा मूड जो है वो बदल जावे, हम अपने आप को। फिर स्वामी जी महाराज आगे कहते हैं कि सेल्फ एनालिसिस हमेशा करना चाहिए और सेल्फ एनालिसिस में हम अपने आप को देखना चाहिए कि हम कैसे हैं। और हमारे जीवन में जब कोई संघर्ष इत्यादि आवे तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि उससे धीरे धीरे हमारी जो एंगुलरिटीज हैं, एंगुलरिटीज हमें नोक, हमारे जीवन के व्यक्तित्व में जो नोक है वो दूर हो जाती है। उसके बाद स्वामी जी बातचीत करने के बारे में सोचते हैं कि बातचीत तब कैसे करना, कभी कभी शांत रहना चाहिए। वे महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी से की बात कहते हुए कहते थे कि वो अगर मैं गुस्सा हूं तो तुम लोग चुप रहना, और मैं गुस्सा हूं तो तुम लोग चुप रहना। यानी इस प्रकार से समटाइम्स हमको चुप रहना चाहिए और इससे धीरे धीरे सारी समस्याएं कम हो जाती हैं। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं कि चुपचाप रहो और लोग चांटे मारते रहें, ऐसा नहीं है। हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि कब बोलना कब नहीं बोलना।
उसके बाद महाराज बोलते हैं डिपेंड ऑन गॉड। हम लोग भगवान मानव से केवल एक बूंद प्रेम प्राप्त करते हैं और एक बूंद सुख प्राप्त करते हैं। भगवान जो है वो प्रेम और आनंद के मानो समुद्र हैं और इसीलिए हमेशा उनके पास जाना चाहिए और किसी व्यक्तित्व से चिपकना नहीं है, इंडिविजुअल से। यहाँ तक वे कहते हैं कि तुम मेरे व्यक्तित्व से भी मत चिपको, यहाँ तक वे कहते हैं। आई गिव यू लव, यू गिव मी लव, ऐसा नहीं। वो यहाँ तक कहते हैं कि मैं नहीं रहूं, तुम ये सोचो कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। मेरी इंडिविजुअल यतीश्वरानंद जी की पर्सनालिटी जो है उससे मत चिपको, ये कहते हैं। और आत्मा और परमात्मा से हमेशा युक्त रहो। मेरा जब विचार आवे तो उसको श्री राम कृष्ण के साथ एक कर लो। सोचना हो तो यतीश्वरानंद को न सोचो, उसके बदले रामकृष्ण को सोचने का प्रयत्न करो। और ये सोचो, कहते हैं कि then only you will feel that infinite supreme power is working through me। मेरे माध्यम से, यतीश्वरानंद के माध्यम से परमात्मा की शक्ति काम कर रही है, यह तुमको पता लगेगा। बार बार उसी बात को कहते हैं कि हमेशा माँ शारदा और ठाकुर का पावर जो है वो तुम्हारी रक्षा कर रहा है, इस प्रकार से सोचो और उन्हीं को पकड़े रहो। वे जब विस्बाडन फॉरेन में गए थे, जर्मनी में थे, बड़े एकांत उनको लग रहा था बाबा ये मैं कैसे काम करूंगा यहाँ पर, कि अचानक उनको लगा कि इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, अनंत सत्ता, श्री राम कृष्ण की अनंत सत्ता चारों तरफ विद्यमान है, वही मुझे मेरी रक्षा कर रही है। और उसके बाद में उन्हें सदा हमेशा यही लगता था कि वे ही मुझे चारों ओर ले जा रहे हैं और माँ शारदा की सत्ता मेरी रक्षा कर रही है। यदा हमें ध्यान रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए कि श्री राम कृष्ण और माँ शारदा ये दोनों परमात्मा की सत्ताएं हैं, वे हमारी रक्षा कर रहे हैं और जगत कल्याण के लिए सब कुछ कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में महाराज हैप्पीनेस, आनंद के बारे में कहते हैं कि हैप्पीनेस जो है, उच्चतम हैप्पीनेस, वो हमेशा आत्म संयम के द्वारा होती है, इंद्रियों को छूट देने से नहीं होती। सेंस एंजॉयमेंट, इंद्रिय सुख से कभी सुख नहीं मिल सकता, थोड़ी देर के लिए एंजॉयमेंट हो सकता है, हैप्पीनेस नहीं हो सकती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो, ऐसे भी व्यक्ति हैं जो निरक्षर हैं लेकिन वे हाईली कल्चर्ड, वो बहुत उच्च संस्कार युक्त व्यक्ति हैं। महाराज उसके बाद प्रेम और सद्भावना की बात करते हैं, सिंपैथी, प्रेम और सहानुभूति की बात करते हैं। वो आध्यात्मिक जीवन के ये लक्षण हैं। अगर हम आध्यात्मिक हो रहे हैं तो जो भक्त होता है वह दूसरों के प्रति उसमें प्रेम और दया आ जाती है, अन्यथा प्रेम से क्या लाभ। और जो अहंकार है उसी के कारण हम प्रेम रहित हो जाते हैं और हम अपनी सोचने लग जाते हैं। लेकिन हमको अधिक देना सीखना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए एक बेगर के समय, एक भिखारी के समय हमें सब तरह हमेशा मांगते नहीं रहना चाहिए, हमेशा देने का प्रयत्न करना चाहिए। श्री रामकृष्ण के शिष्य जो है थे वो महान थे। वो एक और तो निरंतर अध्यात्म ध्यान में डूब सकते थे और दूसरे ही क्षण वे बाहर जाकर लोगों की सेवा कर सकते थे, दूसरों की मदद भी कर सकते थे। इन दोनों में क्षमता थी, गहरे ध्यान में डूबना और उसके साथ ही साथ दूसरे लोगों की सेवा करने की भी क्षमता। उनमें भगवान के प्रति और मानव के प्रति दोनों के लिए महान प्रेम था। उनका प्रेम जो था भगवान के प्रेम का ही मानो एक विस्तार था, एक्सटेंशन था, एक्सप्रेशन था।
और वे सभी मानवों में, स्त्रियों पुरुषों में, सब में भगवान को ही देखते थे। वही कहते हैं कि हमेशा दाता का स्थान लो। श्री राम स्वामी विवेकानंद कहते थे, वही बात महाराज जी कहते हैं कि पाने के बदले अधिक देने का प्रयत्न करो। बीच बीच में महाराज कहानी सुनाते जाते हैं और उसके बाद में ब्रह्मानंद जी के संबंध में उन्होंने कई बातें कही है। और वो कहने लगे, एक बड़ा दृष्टांत सुंदर दिया कि बेंगलोर में एक परिवार है, भक्त परिवार है, वे लोग हमेशा देते रहते हैं। तो इसलिए मैंने एक बार उनको, उनकी माता जी आई थी मेरे पास में, उनकी लेडी आई थी, तो वो जब जाने लगी तो मैंने उनको प्रसाद दिया। तो प्रसाद उसने टेबल पर रखा और मुझे प्रणाम करके जब जाने लगी तो प्रसाद भूल गई। मतलब ये है कि उसको ले जाने की आदत ही नहीं थी। कितना सुंदर दृष्टांत है। Her one central theme was to give and not to take. That is why she had forgotten to take the prasad. इसके बाद महाराज यतीश्वरानंद जी श्री कृष्ण के संबंध में कहते हैं, श्री कृष्ण का कोई सा भी दृष्टांत, कोई सा भी व्यक्तित्व ले लो, वे मानव, स्त्री, मनुष्य, पुरुष और स्त्री, बच्चों, यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी वे मानो मूर्त आकर्षण थे। बहुत अच्छे, उन मानो एक आदर्श थे। श्री रामकृष्ण जो है वो तो श्री कृष्ण का नाम सुनते ही समाधिस्थ हो जाते थे। तो ये कितने महान ये इनकारनेशंस जो होते हैं, ये अवतार कितने विशाल, कितने व्यापक, इन्फिनिट लिमिट्स, यानी हाउ इन्फिनिट लिमिट्स इटसेल्फ व्हेन इनकारनेट्स। मानो जो अवतार हैं वो अनंत जो है वो शांत बन के आ जाता है। श्री कृष्ण के जीवन में भी है। गोपियां भी जो हैं वो, उनका भी, वो गोपियों ने उनके अनंत स्वरूप को पहचाना था। जब तक हम किसी भी महामानव के वो दोनों पक्षों को, यानी उनके व्यक्तित्व को, पर्सनल व्यक्तित्व को और इम्पर्सनल व्यापक स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम पूरी तरह उनको नहीं समझ सकते। इसलिए ध्यान करते समय अगर हमको ध्यान करना हो तो वी मस्ट मेडिटेट अपॉन द पर्सनालिटी। व्यक्तित्व को भी करना चाहिए और उसके बाद में उनके अनंत स्वरूप का भी ध्यान करना चाहिए। इसके बाद महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी के बारे में भी कहते हैं, ब्रह्मानंद जी को उनके भक्त भाई या उनके गुरु भाई कितना आदर करते थे, हमेशा उनको अपने से महान समझा करते थे। स्वामी विवेकानंद और स्वामी ब्रह्मानंद जी मानो दोनों महान स्पिरिचुअल जायंट्स, a personification of infinite power, knowledge, love and along with that immense humility। इतना सब होते भी विनम्रता भी थी उनमें। स्वामी ब्रह्मानंद जी का व्यक्तित्व अद्भुत था। वे एक ऊंचे घराने में, एक रिच परिवार में से आए थे और एक राजा जैसे थे, लेकिन उन्होंने श्री रामकृष्ण ने उन सभी को अपने प्रेम पाश में बांध लिया था। श्री रामकृष्ण कहते थे कि विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। पहले हैं बद्ध जीव, दूसरे होते हैं मुमुक्षु जीव, तीसरे होते हैं मुक्त जीव और चौथे ऐसे होते हैं जो नित्य मुक्त होते हैं, नित्य सिद्ध होते हैं। ब्रह्मानंद जी ये नित्य सिद्ध में की श्रेणी में ही आए थे। महाराज कोई प्रवचन वगैरह नहीं देते थे, वे उस प्रकार के नहीं थे, लेकिन इन द सुबह हम जाते थे उनके पास में, ध्यान के बाद में उनके चारों ओर साधु ब्रह्मचारी बरामदे में बैठ जाते थे और कोई शब्द नहीं बोलता था, लेकिन उनके आध्यात्मिक स्पंदन, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस इतने स्ट्रांग होते थे कि हम सभी को उसका साक्षात अनुभव होता था। उनकी अवस्थिति मात्र से हमको उसका प्रभाव पड़ता था। लेकिन यह मत समझिए कि सब उसको अच्छा ही था, अच्छा यानी बड़ा सरल आनंदमय था। कभी कभी डांट भी पड़ती थी
और वे जब डांटते थे तो ऐसा डांटते थे कि बस, तो वो मानो हम लोगों को मिट्टी के लोंदे की तरह इधर उधर से ठोक पीट कर उनको हमको आध्यात्मिक रूप से हमारा ग्रहण करते थे। इसलिए डांटना भी करता था, पनिशमेंट भी मिलता था। और उनसे हमने जो सीखा वो है कि जो भी हम अपने जीवन में सुखें उनको हमारे जीवन में उतार कर हमारा जीवन मानो परिवर्तित हो जावे। और लेकिन उसके बाद में उसका एक हल्का सा भी था, जब वे मजाक करते थे तो हम लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते थे। कभी कभी मानो गुस्सा भी होते थे, वो दिखाई देता था। जीवन मुक्त व्यक्ति भी गुस्से में आते हैं, लेकिन यह मत समझो कि ये सदा बना रहता है, वो छोटा सा दिखाई देने के लिए रहता है। लव प्रेम में भी जो है, प्रेम में माता जो है बच्चे को मारती भी है। प्रेम जो है उसके वो सदा नरम ही होवे ऐसा बात नहीं है, कभी कभी कठोर भी होता है। और तो इसलिए ये महापुरुष जो है कभी कभी हमको क्रूर और कठोर हृदय बिना हृदय के लगते थे, लेकिन वो सब हमारे कल्याण के लिए था। उसके बाद महाराज ने मृत्यु के संबंध में कहा कि मृत्यु अनिवार्य है, होने ही वाली है, आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन अगर भगवान हमने इस जीवन में जन्म लिया है तो हमें कुछ न कुछ खुद अपने जीवन में उसे प्राप्त करना है, आध्यात्मिक जीवन में, और दूसरों के लिए भी कुछ न कुछ करके ही जाना है। जीवन है वो कहते हैं कि वह वीक माइंडेड लोगों के लिए, जो दुर्बल और जो डरपोक है उनके लिए नहीं है। उसके लिए यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा सुंदर लिखा है, स्पिरिचुअल लाइफ इज मेंट फॉर दोज हु आर ब्रिलियंट इंटेलेक्चुअली, ब्यूटीफुल इमोशनली एंड डायनामिक फिजिकली। व्हाट ए ब्यूटीफुल, यानी उनका मस्तिष्क प्रकाशमान हो, ब्रिलियंट हो, उनका हृदय जो है, इमोशंस जो है, भावनाएं अत्यंत सुंदर हो, और शरीर जो हो वो क्रियाशील हो। ऐसे व्यक्ति ही आध्यात्मिक जीवन के लिए स्पिरिचुअल लाइफ जो है आध्यात्मिक उन्हीं के लिए उपयोगी है। ये आध्यात्मिक जो मोनेस्टिक लाइफ है ना, अपने संन्यास जीवन, ये दुर्बल लोगों के लिए नहीं है। ऐसा मत समझिए कि संसार में नहीं जम रहा है तो साधु बन जाए, ऐसा नहीं। इससे क्या होगा, अगर ऐसा व्यक्ति होवे जो एस्केप करने के लिए, संसार से बचने के लिए अगर वो सन्यासी बन जावे तो वह खुद भी दुखी होगा और दूसरों को भी दुखी करेगा। इसलिए पहले संन्यास लेने के पहले, मोनास्टिक लाइफ के पहले थोड़ी तैयारी की आवश्यकता है। वो रोने धोने से नहीं होगा, भगवान के नाम पर रोने से नहीं होगा, और केवल भगवो प्रार्थना करने से मत नहीं होगा। हमको प्रयत्न करके हमारी बुरी आदतें दूर करके अच्छी नई आदतें डालना पड़ेगी। कुछ ऐसे हैं कि जो संघर्ष नहीं करते आध्यात्मिक जीवन का, रोते रहते हैं कि अरे हमें कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं मिला, हम अधम हैं। ये स्वामी जतीश्वरानंद जी पसंद नहीं करते। और उसके बाद में वो कहते हैं कि इस भारत में अनेक स्थानों पर तीर्थ, बहुत सारे तीर्थ हैं उत्तर में, भारत में इत्यादि, और उनकी यात्रा करने पर क्या है कि हम समझ सकते हैं कि भारत एक है, यूनिटी ऑफ भारत। सर्वत्र हिंदू सब जगह हैं, और तीर्थ जो हिंदुओं के दक्षिण में भी हैं, उत्तर में भी हैं, और लोग जब जाते हैं तो उनको पता चलता है कि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भारत एक ही है। विभिन्न वे लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते रहेंगे, भले विभिन्न भाषाएं बोलें और कस्टम्स और ट्रेडिशन भिन्न हो, लेकिन आध्यात्मिक आइडियल एक ही है। और अगर कोई वहाँ एक व्यक्ति आध्यात्मिक एक संस्था का सदस्य हो तो उसे साधना करनी चाहिए, जब ध्यान ठीक से करना चाहिए, और अपनी
कर्तव्य करने चाहिए। इससे वो उसके साथ ही साथ में रिलैक्सेशन, अपने आप को रिलैक्स करना, वो भी होना चाहिए। इससे हम खुद का भी और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। इसके बाद महाराज डिफरेंट योगिक सेंटर्स की बात करते हैं। वे कहते हैं कि 6-7 सेंटर्स हैं, और पहला है वो नीचे का गुदा के ऊपर, दूसरा है लिंग पर, तीसरा है नाभि में, चौथा हृदय में। और जब हृदय में खाना, ये नीचे वाले 3 खाने पीने और भोग से संबंधित हैं, चौथा हृदय में है। यहाँ पर आने पर वहाँ पर एक कमल की का अनुभव होता है इत्यादि, वो महाराज बताते हैं। और उसके बाद में कभी कभी हृदय में आने पर भगवान का चिंतन होता है, लेकिन मन वापस नीचे चला जा सकता है। उसके बाद 5वां गले में है, 6ठा हृदय वहाँ पर भ्रूमध्य में है, और 7वां है सहस्रार में हमारे सिर के ऊपर। वहां पर जाने पर इष्ट देवता का दर्शन होता है। उसके बाद उन्होंने एक कहानी बनाई, हृदय कहाँ है, हृदय जहाँ पे होना चाहिए वहीं होनी चाहिए। बड़ी मजेदार कहानी। तो इस प्रकार से मैंने संक्षेप में इसकी आपके समक्ष से कर दी है। ठीक है, आप लोगों ने सुना कि नहीं? हाँ महाराज जी। महाराज बहुत सुंदर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगली बार बोलना पड़ेगा। पिछली बार क्या हुआ कि मैं बोलना भूल गया किसको करना, तो मैंने कहा अरे बाप रे, मेरे को खुद ही करना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने उसमें पेपर में लिखा के बना के लाइंस लगाई थी, वो भी भूल गया। यहाँ पे इससे अच्छा ही हुआ महाराज, आपसे सुनने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। ओके ओके, ठीक है, ठीक। अच्छा, थैंक यू। तो कैन वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस? जी यस। अच्छा, पहले अशोक रहेजा, आर यू रेडी? जी प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, शुरू कीजिए। हाँ जी, पूछिए। स्वामी जी, पहला क्वेश्चन ये है कि बी अंडर दिस हेड बी कॉस्मोसेंट्रिक, इट इज स्टेटेड that one has to expand consciousness and remain in higher mood through japa and meditation. And one can become cosmocentric through this process. My question is जी, तो स्वामी जी मेरा क्वेश्चन ये है कि how to improve this quality of japa and meditation so that one can remain in higher mood at all the times during the day, performing his duties as a grasthi also, because in grasth there are so many responsibilities and all. ओके, यानी एक्चुअली आध्यात्मिक जीवन में ये जप और ध्यान, महाराज जति बोल रहे हैं कि जप और ध्यान से हम कॉस्मोसेंट्रिक होंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाएंगे। और इसको कैसे इम्प्रूव करना, तो इसमें यह ठाकुर की बात याद करिए। ठाकुर क्या बोलते हैं, उनसे पूछा, बोलते हैं जप करो निर्जने निःशब्दे एक मने अनुराग पूर्वक। 4 कंडीशंस ठाकुर बोलते हैं, और वो 4 कंडीशंस क्या है? निर्जन में जप की क्वालिटी इंप्रूव करने में एकांत में बैठकर काम करना है। निःशब्दे, बोलोगे मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, भले ही ओंठ हिले लेकिन आवाज नहीं निकले, निःशब्दे, बिना शब्द के। तीसरा, एक मन से कॉन्सेंट्रेटेड रूप से, मन इधर उधर भागेगा तो नहीं चलेगा काम, वो जप पर मन को एकाग्र करना है। तद जपः तद अर्थ भावनम, इस आर्टिकल में ही महाराज बोलते हैं अर्थ भावनम। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि भगवान का जप करो और उसके अर्थ का चिंतन करो। तो अर्थ का चिंतन हमें अच्छी तरह जानना चाहिए। विष्णु का जप है तो विष्णु कौन है ये हमें जानना चाहिए और उसमें मन लगाना चाहिए। और चौथी कंडीशन ठाकुर बोलते हैं अनुराग पूर्वक, भगवान के नाम में हमें प्रेम होना चाहिए। ये बड़े बड़े संत थे,
जो हो गए हैं, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि, भगवान के नाम और नामी अभेद वो जानते थे कि भगवान का नाम और जो नामी यानी भगवान, ये दोनों एक हैं। इसलिए नाम को इतना ही प्यार करते थे जितना वे भगवान को प्यार करते। तो इस प्रकार से 4 कंडीशन के द्वारा भगवान हम क्वालिटी ऑफ हमारे जो ध्यान की क्वालिटी है इम्प्रूव कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जब ध्यान के संबंध में हमारे गुरु ने जो इंस्ट्रक्शन दी है ना, उसको फॉलो कीजिए। कैसे करना, कैसे बैठना, मुंह हाथ धोकर बैठना, कब बैठना, ये सारे गुरु ने इंस्ट्रक्शंस दी है, उसको फॉलो करना चाहिए। जी स्वामी। और ये कभी मिस नहीं करना है, सुबह शाम निश्चित रूप से करना है। कुछ लोग तो हैं बिना जब ध्यान किए खाना नहीं खाते, इस प्रकार से कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी अगर क्वालिटी इम्प्रूव नहीं हो तो मैं तो कहता हूँ जब को आप मन ही मन करो और मन ही मन उसको सुनो। दूसरा, कभी कभी चित्र सामने चित्र रख लिया, रामकृष्ण का नाम है तो रामकृष्ण का फोटो रख लिया और उसको देखते हुए किया। इस प्रकार से ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे जैसे उसको हम करेंगे हमको ठीक ठीक समझ में आने लग जाएगा। एक्चुअली अगर हमको भगवान के नाम के प्रति प्रेम है, अगर हम सचमुच स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमारा क्वालिटी ऑफ जप और ध्यान दोनों अपने आप धीरे धीरे इम्प्रूव होने लग जाएंगे। जी स्वामी, बहुत अच्छा स्वामी, बहुत क्लियर हो गया। अच्छा, और देखिए थोड़ा टाइम लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन लगे रहिए। उसके बाद में वो बहुत आसान हो जाएगा और भगवान का नाम लिए बिना आपको अच्छा नहीं लगेगा। जी स्वामी। सेकंड क्वेश्चन स्वामी जी, वैसे तो आपने समरी में इसको क्लियर कर दिया है, उसमें मैंने ये पूछा था कि self analysis is always for our good. It will correct, round off and smoothen our angularities. When stones rub against one another, they become rounded. Sometimes clashes are good. So clashes का मतलब यहाँ पे किस संदर्भ में लिया गया है? ऐसा है कि एक तो है क्लैशेस हमारे व्यक्तित्व में, हमारी निम्न प्रकृति और हमारी एक्चुअली जो हम हैं वैसे हमारे अंदर के विचार, भावनाएं, काम, क्रोध जब ऊपर आएंगे और उनके साथ हमारे शुभ विचारों का संघर्ष होगा, तो ये आप कह सकते हो कि स्पिरिचुअल या मेंटल लेवल के क्लैशेस हैं। दूसरा ये है कि आप संसार में रहते हो तो खटपट थोड़ी बहुत होती रहेगी, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। मैंने अभी रिसेंटली प्रबुद्ध वेदांत केसरी में एक घटना मजेदार सुनी। 2 साधु हमेशा साथ रहते थे, उनमें कोई बोलचाल हो गई तो पहले एक दूसरे को आप कहते थे, बातचीत करते करते गर्म होते रह गए, एक दूसरे को तुम कहने लगे, उसके बाद तू कहने लगे, बस हाथ पैर नहीं चले लेकिन जोर जोर से झगड़ा हुआ और हट गए। और उसके 2-4 घंटे के बाद में पहले वाले ने दूसरे का ना, अरे भाई चलो चाय वाय पीने नहीं जाओगे क्या? ठीक है चलो। तो 5 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा बात रही, उसके बाद ठीक हो। तो संसार में अब जब रहेंगे तो आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दूसरे लोगों जो हैं भिन्न प्रकृति वाले होंगे, उससे के साथ में आपको संघर्ष होता रहेगा, तो मिलेगा सबको, तो आपको सहन करना पड़ेगा। जी। अच्छा, वो मैंने जो दूसरी पहले बात कही थी ना, जो उसके जप की जी, उसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है, हर संडे को एकांत में जाकर समय मिलकर अधिक करेंगे और उसके बाद में एक एकांत में स्थान पता लगा लो और वहां जाकर जब ध्यान करना करो। जी। मैं रायपुर में था तो आश्रम में रहता था और मेडिकल कॉलेज में उस समय तो लेक्चरर था, तो संडे के दिन मैंने पता लगा लिया था, पास में एक जैन मंदिर था, वहां पर मैं चला जाता था जी। और वहां पर मेरे पता चल गया था कहाँ कहाँ पे शांत स्थान है। बिल्कुल शांत तो नहीं होते थे, थोड़ा सा एकांत रहता था। तो ये आप पता लगा लीजिए, घर में एकांत शांत बना लीजिए और बीच बीच में संडे के दिन
बाकी जब भी समय मिले, दिन के समय किसी दिन हाफ डे हो, उसमें बैठकर ध्यान जप करने का प्रयत्न। जी हाँ, जी सर। एक क्लैशेस हो गए। जी, तीसरा एक थर्ड क्वेश्चन था स्वामी जी, ये जो डिफरेंट योगिक सेंटर्स के बारे में लिखा है, whether it is referring to कुंडलिनी जागरण और कुंडलिनी जागरण। हाँ, वही तो क्या है कि वो कुंडलिनी जागरण की ही बात उन्होंने लिखी है। और एक किसी और ने भी प्रश्न किया है, कुंडलिनी जागरण की बात महाराज ने भी लिखी है। उन्होंने तो पूरा लिखा ना, मैंने अभी पढ़ा भी है। हाँ जी, तो इसमें 7 इसमें सेंटर्स की बात महाराज खुद लिखते हैं ना। जी जी जी, वो तो उन्होंने किया ही है, विस्तार से नहीं किया है। एक जो एक भक्त ने पूछा है मेरे से कि महाराज कुंडलिनी को समझा दीजिए। देखिए, अब ये कुंडलिनी के चक्कर में मत जाइए। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो पागल हो जाएंगे कुंडलिनी के बारे में, जितना कहा गया उससे। जितना ठाकुर ने कहा है उतना मैं आपको बता देता हूँ, उतना याद रखिए, उससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं जी। आप नाम याद रख सकते हैं। सबसे नीचे है मूलाधार, जो आपके एनएस के ऊपर होता है। दूसरा होता है स्वाधिष्ठान, वो आपके लिंग के संबंध में, यानी सेक्सुअल ऑर्गन के स्तर पर। उसके बाद में अम्बलाइकस, यानी आपके नाभि पे आपका क्या है, स्वाधिष्ठान, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर महाराज, मणिपुर। उसके बाद हृदय में आ गए, कौन सा है, अनाहत। उसके बाद गले में हो गया विशुद्ध। और भ्रू मध्य में ऊपर वो आज्ञा चक्र, और सिर के ऊपर सहस्र। तो इस प्रकार से बताया गया है। मोटे तौर पर ये हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लेवल हैं। हमारा मन ये 3 लेवल पे रहता है, लिंग, गुदा और नाभि। खाना पीना और भोग, जब तक खाने पीने और भोग तक हम सीमित हैं, तब तक हमारा मन नीचे वाले 3 लेवल पे रहेगा। उसके बाद जब हम भगवत चिंतन प्रारंभ करते हैं, भगवत चिंतन हमें अच्छा लगने लग जाता है। ऐसा लगता है मानो कुछ खुल रहा है, एज इट वेयर वी आर फीलिंग सम जॉय। आध्यात्मिक जीवन में कुछ आनंद होने लग जाता है, तब समझ लीजिए कि आपका हृदय मन जो है वो अनाहत तक आ गया। लेकिन यहाँ भी तो रहता नहीं है, मन नीचे चला जाता है। तो अनाहत जो है वो स्टेट भी अनस्टेबल है, वो स्थायी नहीं है। उसके आगे, अब आप आगे चलिए, विशुद्ध चक्र यानी गले पर जब आए, तब निरंतर भगवत चिंतन ही अच्छा लगता है। संसारिक बातें अच्छी नहीं लगती। कोई काम क्रोध की बात करे, संसार की बात करे, तो व्यक्ति उठ के चला जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता। और आज्ञा चक्र पर आने पर तो बहुत ऊंची स्थिति है। तो लिखते हैं, ठाकुर बोलते हैं कि ऐसा लगता है मानो कांच के भीतर भगवान को देख रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन छू नहीं पा रहे हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि मानो ये सविकल्प समाधि की स्थिति हो सकती है। और उसके आगे का लेवल है जब हृदय सहस्रार में चला गया, मन सबसे ऊपर चला गया, तब समाधि हो। जी, तो these are levels। हमें ये देखना है कि हमारा मन यथासंभव चौथे और 5वें लेवल पे नीचे न जावे। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। किसी न किसी प्रकार से मन को भगवान में लगाए रहिए और उसको ऊपर ले जाने का और प्रयत्न कीजिए। और सांसारिक बातों, संसारी विषयों, संसारी लोगों, टीवी इत्यादि, इन सब से अपने को बचा कर रखिए। जी सर। तब हमारा मन 4th, 3rd और 4th इन 2 लेवल के ऊपर बना रहेगा। 4th और 5th बना रहेगा। इतना करने का है बस। दैट इज द मेन पर्पस। तो इससे अधिक जानने से अपना कोई फायदा नहीं, काम नहीं पड़ेगा, समझ है ना। इससे अधिक इंटेलेक्चुअल लेवल में जाने में, उनका रंग कैसा है, उनके वहां पे जो लोटस है, जो कमल है, तो उनकी कितनी पखुड़ियां हैं, ये सब उससे क्या समझना, हमको उससे क्या लेना है। जी, ये सिंपल समझ लिया है कि कीप अवर माइंड, हमारा अच्छा शुभ विचारों में रहे, काम क्रोध लोभ में भोग में मन न जावे, बस। और ग्रेजुअली धीरे धीरे हम स्टेबल हो जाएंगे, और उसके बाद में हमारा मन जाएगा ही नहीं। ठीक है।
जी स्वामी जी, क्लियर हो गया। एट प्रेजेंट हमको कम से कम 4th और 5th स्टेज में रहने की कोशिश करनी चाहिए, करना है बिल्कुल। उसके बाद फिर 6th और 7th तो आगे की। उसके बाद क्या करना है, वो एक शिवानी है, शिवानी पता नहीं शिवानी है कि नहीं, उसने भी पूछा था कि हमको समझाइए आप ये कुंडलिनी। अब वो कुंडलिनी इतना ही रहने दीजिए, बाकी जी। करने से थियोरेटिकल है, उससे फायदा नहीं। हाँ जी चलिए। महाराज। हाँ मैंने कुंडलिनी थोड़ा समझा दिया। हाँ हाँ ठीक है महाराज। उससे ज्यादा करने से वो कितने कमल हैं और कितने पखुड़ी हैं, उससे कोई क्या फायदा होता है, कुछ लाभ नहीं। हाँ जी महाराज, हाँ ठीक है, थियोरेटिकल। थैंक यू। अच्छा चलो, हो गया। हाँ प्रणाम महाराज जी। बोलो। सवाल ये है महाराज जी, स्वामी जी ऑफन exhorts us by saying that you are the Atman, you can do anything. मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ महाराज जी कि हाउ टू यूज दिस इंस्ट्रक्शन ourselves without feeling that we are the doer, क्योंकि इस आर्टिकल में कहा गया है कि पहले भक्त सोचता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और फिर बाद में उसको ये महसूस होता कि मेरे से तो कुछ भी नहीं होगा। एक ऐसी फीलिंग ऑफ, मेरे ख्याल में सरेंडर आ जाता है जब वो ही फील्स दैट ही कैन नॉट डू एनीथिंग। तो स्वामी जी का ये जो कहना है कि यू कैन डू एनीथिंग, यू आर द आत्मन, तो उसको हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? क्योंकि वी आर नॉट द डूअर, ये फीलिंग भी हमें हमारे अंदर रहना चाहिए, तो इसको एक विरोधाभास। नहीं, देखो शुरू में यू आर द आत्मन, यू कैन डू एवरीथिंग, जब ये बात आती है ना, तो हम आत्मा तो समझते नहीं है, लेकिन ये लगने लग जाता है कि वी कैन डू एवरीथिंग। अच्छा। और उसके बाद में आदमी पूरे जोश से लग जाता है, हताशा, निराशा, डिप्रेशन, ये सारी की सारी बातें चले जाती है और अपने आप एनर्जी आ जाती है। जैसे मैं बताऊं, पहले मैं जो पहले फर्स्ट MBBS में फर्स्ट ईयर में मेरे को 30% मार्क्स हुए। उसके बाद स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, यू आर एवरीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग, इतना जोश आया कि हम नेक्स्ट एग्जामिनेशन में फर्स्ट आ गए, तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस हुआ। तो ये आत्मा के कारण नहीं हुआ, हमने आत्मा को तो समझा नहीं, हम तो इतना ही समझे कि हम में शक्ति है, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो 90% पीपल के लिए ये आत्मा का कंसेप्ट नहीं आ पाता है, लेकिन आई कैन डू एवरीथिंग, दैट आइडिया कम्स बिकॉज मेरे में शक्ति विद्यमान है, मैं आत्मा हूँ। आत्मा का कंसेप्ट है वो बहुत बाद में आने वाला। तो स्वामी विवेकानंद जो है इसका विरोध नहीं करते, वो कहते हैं कि एक डल पर्सन है, वो दुर्बल भी है, उसको अगर आप कहोगे कि तुम आत्मा हो, तुम में सब शक्ति विद्यमान है, तो वो महान बन जाएगा। जी। एक वो कहानी बोलते ना, सबको उन्होंने कहा, एक मजदूर वगैरह को कहा, तो उसमें शक्ति आ गई, वो चोरी करके चला गया। और उधर अपने पवारी बाबा की कहानी है, तो वो चोर को उन्होंने भगवान समझ के उसको संत बना दिया। तो ये जो बात है, इसको इस दृष्टि से लीजिए, और इसके बाद में उसके बाद में आत्मा की बात बाद में आएगी। ठीक है महाराज जी। हाँ। दूसरा सवाल है महाराज जी, बोथ ठाकुर एंड श्री माँ हैव शोन हाउ दे क्राइड, मतलब फॉर केशव सेन, अक्षय एंड नैडा। नैडा के डेथ के टाइम श्री माँ काफी रोई थी, और केशव सेन और अक्षय के टाइम पे ठाकुर ने अपना काफी आंसू बहाए थे। Why does an avatar show such emotions though they are unattached? Is it for the benefit of the devotees, for their Leela Chintan, to show that they are a mixture of both human and divine qualities? No, don't worry about why they do it. जीसस क्राइस्ट भी है और रोए थे। उनके पास में एक महिला आई और बोली कि आप देर से आए, मेरा भाई मर गया। कोई बात नहीं, अगर आप पहले आते तो बच जाता। जीसस क्राइस्ट रोए और उसके बाद गए और वो जीवित हो गया। अच्छा। तो ये अवतार है, वो विशाल हृदय भी होता है, प्रेम का भी लक्षण होता, ये भी उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये याद रखिए।
जी जी यानी इमोशंस होना, इसको दुर्बलता कभी नहीं मानना है। विशाल हृदय को आप कभी दुर्बलता मान सकते हैं क्या? दैट इज द पॉइंट। तो पहली बात है कि विशाल हृदय उनका जो है, हम एक माँ जो है खुद के बच्चे के लिए रोती है, उसको प्यार करती है और नेचुरली करती है। और ये अवतार जो है वो संसार के सभी व्यक्तियों को प्यार करते हैं, बच्चे समझते अपने अपना समझते हैं, इसलिए वो सबके लिए रोते हैं। जी तो उसमें आपको कहाँ पे ऑब्जेक्शन क्या है? माँ शारदा के लिए नेड़ा भी उनका पुत्र था, उनका व्यक्तिगत पुत्र तो कोई नहीं था, लेकिन जितने लोग थे सब उनके पुत्र थे। कितना विशाल हृदय, ये बताने के लिए इसको दुर्बलता को बोल ही नहीं सकते। जी जी महाराज, मेरा सवाल ये था कि इसमें प्रेमानंद जी हमारे को कोई मैसेज है क्या? प्रेमानंद जी हैं? इसमें हमारे लिए कोई मैसेज है क्या अवतार की तरफ से? नहीं, हमारे को हृदय को विशाल करना है, रोना नहीं है। अच्छा, हम दूसरों का अनुभव कर सकें, केवल अपने परिवार तक सीमित रहे हमारा हृदय। हमारा पुत्र और हमारी पत्नी और हमारे संबंधी जब बीमार पड़े तब हमें दुखी होए, दूसरे के लिए दुख न होवे, ये न हो। जी जी महाराज। और दूसरा बात, माँ शारदा के जीवन में एक और भी था कि वो रोकर दूसरे का दुख खींच लेती थी। हाँ, एक महिला, मालूम है ना, जी जी, एक आपने महिला आई थी और उसका पुत्र मर गया था, तो माँ ने जैसे ही सुना तो जोर जोर से रोने लग गई। जी और उनका जो महिला थी जिसका पुत्र मरा था, वो माँ भी रोने लग गई। दोनों आधे घंटे तक दोनों माताएं जोर से रोने लगी। उसके बाद शांत हुई, तो उससे उस माता का हृदय कितना हल्का हो गया, हल्का हो गया। क्योंकि माँ शारदा ने उसके दुख को अपने में खींच लिया था। तो माँ जी। शारदा में दो प्रकार की बात थी। एक तो वे संसार की सभी की माताएं थी, इसलिए सबके लिए रोती थी, जैसे एक माँ बच्चे के लिए रोती है। और दूसरा ये है कि वो रो के दूसरों के कष्टों को दूर करती है। जी महाराज, हमारे लिए यही संदेश है कि हमारा हृदय भी विशाल होवे। विशाल करना। आंखें रोने की बात छोड़ दीजिए, लेकिन हृदय विशाल होवे, दूसरे के कष्ट का हम अनुभव कर सकें। जी महाराज, जी महाराज। महाराज, ये जो आपने जीसस का बताया, ये वही लेजरस का घटना है ना, जिसमें लेजरस वाज ब्रॉट बैक टू लाइफ, हाँ, वही हाँ, वाला है? हाँ। जी महाराज, ठीक है महाराज, दैट इज ऑल। प्रणाम महाराज। ओके। ये आए पहले वाले ज्वाइन किया कि नहीं हुआ संजय? किए हैं, पर दिलीप भाई के यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। उनका वीडियो भी नहीं चालू हो पा रहा और उनका माइक्रोफोन भी चालू नहीं हो रहा। सतीश विक जी तो ज्वाइन किए हैं दोबारा से, पर सतीश विक जी मोबाइल फोन से अनम्यूट कर पाते हैं कि नहीं, उनसे पूछना होगा। अरे बाबा, सतीश विक साहब अभी अनम्यूट कर पाएंगे? सतीश विक साहब का वीडियो ऑन है, माइक म्यूटेड है। आस्क टू अनम्यूट कर रहा हूँ। और अगर वो फोन पे सवाल कर सके तो मतलब महाराज को अच्छा, direct- ऋतु घोष। जी महाराज, प्रणाम महाराज। हाँ जी, बोलिए। पूछिए। जी हाँ, मेरा पहला प्रश्न है, when this heart center is reached, the bud of the lotus opens and the petals get directed upwards. The lotus blooms. ये तो मैं वहां से टेक्स्ट से ही बोल रही हूँ। The task in spiritual life is to make the petals of the lotus direct upwards and keep it full blown. तो प्रश्न ये है, can the ardent aspirant realize the lotus bloom or can imagine it is it? अगर देखो, ठीक है, देखो ऐसा है, ये जो लोटस की बात है ना, सब जगह लोटस की बात कही है। और ध्यान में भी तो बोला जाता है ना। अब कभी कभी कई लोगों को बोला है, पता नहीं आपके गुरु ने बोला कि नहीं, कि हमारे हृदय में एक लोटस है, वो 12 पखुड़ी वाला लोटस लाल रंग का, उसके ऊपर अपने इष्ट को बिठाओ और उसका ध्यान करो, बोलते हैं ना जी। हाँ, बोलते हो। तो उसको इस प्रकार से करो कि पखड़ियां ऊपर एक खुली हुई हैं और इष्ट हमारे बैठे हुए हैं। अगर इष्ट वहां बैठेंगे तो पखड़ियां नीचे होगी तो नहीं बैठ सकेंगे ना जी। हाँ, तो ये करिए, ये मेडिटेशन के लिए एक टेक्निक है।
तो पहली बात यह है कि ये लोटस की बात जो है वो ध्यान की एक टेक्निक के लिए उपयोगी, फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, और हम ध्यान के समय उनका चिंतन कर सकते हैं, बैठे वहां पर सोचें कि पखड़ियां नीचे हैं, उसके बाद में सब पखड़ियां ऊपर उठ गई हैं, और सोचिए कि हमारे इष्ट हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, उसके उस हृदय पद्म पर बैठे हुए हैं, और उसका ध्यान करने के बाद में पुनः वो लोटस जो है आप चाहो तो उसको नीचे कर लो या वैसा वैसा बने रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तो फर्स्ट इज a टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। जी, सेकेंड इज, ये जो है ना लोटस खुलना बंद होना, ये जो है इट इज ए साइकोलॉजिकल फैक्टर। उसको हम लोटस यानी शारीरिक लोटस या फिजिकल लोटस स्वीकार मत करो। वो क्या है, हृदय में हमारी भावना होनी चाहिए। हम भगवान से प्रेम करते हैं, हमारे इष्ट से प्रेम करते हैं, जिसका हृदय विशाल है। अब हृदय की बात करते हैं ना, हृदय विशाल, जी, तो हृदय का मतलब क्या, भावना। तो यहाँ पर भी जब लोटस की बात करते हो तो भावना की बात करो, साइकोलॉजिकल पोर्शन को बात करो। कि जब हमारे को कंफ्यूजन होता है तब हमारा मन लोटस नहीं खुला हुआ, लेकिन जब हमारे हृदय में दया हुई, भजन हुए, तो हमारे फीलिंग, हार्ट में फीलिंग हुआ ना, ये भावनाएं हुई, मतलब ये है कि ये लोटस जो है उसकी पखड़ियां ऊपर खुलने लगी। सो जब हम भगवान का चिंतन करेंगे, हृदय में चिंतन होगा, आध्यात्मिक भाव उठेगा, तब समझना कि हमारा जो हृदय लोटस है वो खुल रहा है। ठीक है जी, जी। अच्छा, सेकेंड तो उसी क्वेश्चन भाव है, से लेना। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन, ये भी टेक्स्ट से है। इन द मिडस्ट ऑफ वर्क वी मस्ट लर्न टू प्रैक्टिस रिलैक्सेशन। when we relax the mind, come in tune with the infinite. How to practice the above mentioned relaxation? मतलब ये रिलैक्सेशन कैसा है? रिलैक्सेशन क्या है? और रिलैक्सेशन होना चाहिए जीवन में, नहीं तो टेंशन ही टेंशन सारा जीवन में हुआ, ये करूं वो करूं वो करूं, दिन भर सुबह से शाम तक ये टेंशन बना रहेगा। अभी खाना बनाना है, कपड़ा साफ करना है, धोती ये झाड़ू लगाना है, उससे बात करनी है, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो रिलैक्स कैसे करना? तो प्रैक्टिकल रिलैक्सेशन, प्रैक्टिस का रिलैक्सेशन में पहली बात यह है, थोड़ा फिजिकल रिलैक्सेशन करने की कोशिश करो। दिन में बीच में काम वाम कर लिया, ध्यान कर लिया, तो थोड़ा सा 5-10 मिनट रिलैक्स होकर बैठ। हमारे तो इंस्ट्रक्शन भी है, ध्यान करने के बाद में, ध्यान में तो सारा टेंशन होता है ना, मन को पूरा एकाग्र किया, खूब टेंशन। उसके बाद ध्यान करने के बाद में थोड़ा सा कहते हैं कि बिल्कुल रिलैक्स करके बैठ जाओ, हाथ पैर बिल्कुल ढीले कर दो। अभी तो एकदम टने हुए थे, हाथ पैर एकदम ढीले करके बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। तो बीच बीच में काम वाम किया, 1-2 घंटे तक आपने काफी काम किया, उसके बाद एक कुर्सी पर बैठ गए, आपकी मसल्स और बॉडी बिल्कुल उसको रिलैक्स कर दो, सांस भी जो है वो बिल्कुल छोड़ दो। अब प्राणायाम वनायाम भी नहीं करना, बिल्कुल सांस जैसी हो उसको छोड़ दो। आंखें खुली होवे या बंद होवे कोई बात नहीं, अगर सामने ठाकुर का चित्र हो, इष्ट का चित्र हो, तो आंखें खोल कर दे सकते हो, उससे भी रिलैक्स हो जाओ। और फिर थोड़ा सा म्यूजिक, बहुत अच्छे भजन हैं, बहुत अच्छे ट्यून्स हैं, अपने मोबाइल फोन में भरी रहती हैं, उसको आप सुनिए। तो इससे ये दीज आर द टेक्निक्स बाय विच हम अपने शरीर और मन को रिलैक्स करते हैं। ऑटोमेटिकली इससे आप कह सकते हो कि अपना स्पिरिचुअल रिलैक्सेशन भी हो जाता है, मेंटल रिलैक्सेशन हो जाता है, फिजिकल रिलैक्सेशन से ही मेंटल रिलैक्सेशन हो जाता है। और उसके बाद में अगर कोई थोड़ा सा ठाकुर के वचनामृत पढ़ लो तो भी रिलैक्सेशन हो जाता है। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन है, इज इट ओके? अच्छा, एक और बात इसके साथ में, अगर शरणागति का भाव होवे ना, जी, हेलो जी, सुन रहे हैं,
ये तो शरणागति का भाव हो ना, जी उसके बाद में सब कुछ करके भगवान के प्रति शरणागति का भाव हो तो उससे भी रिलैक्सेशन अच्छा। अच्छा अच्छा, जी। अब चलो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर नहीं है, करो तो। हाँ at first one has करो। too much faith in oneself and feels, हमें लगता है ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर मुझे डॉक्टर सुबीर मजूमदार के क्वेश्चन आंसर में मिल गया, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ पूछा है। और फोर्थ क्वेश्चन है, श्री रामकृष्ण इज एन आइडियल, ये मतलब अपना ही अपना क्वेश्चन, ये एन आइडियल फॉर मेन वीमेन एंड चिल्ड्रन, even the animals are charmed by him. So I will like to know any example of this saying. भाई पता नहीं, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। एग्जाम्पल तुम ही खोद के दो ना। अच्छा खोजेंगे हाँ, अगर मिले। हमारे पुकुर में गए थे, वहां पे कुछ जानवरों के साथ उनका कुछ हुआ था क्या है? रिलैक्सेशन हुआ था, जानवरों के साथ कोई मजा हुआ था क्या? ऐसा सब कुछ होगा ना, तो देखो ना जरा पता लगाओ, हमको बताओ सब। हाँ, और बाकी तो स्त्री पुरुष तो प्यार करते थे, बच्चे भी थे, वो 3 बच्चियां आई थी ना, 3-4 बच्चियां आई थी, और ठाकुर ने बोला था गाना गाओ जी। तो क्या हमको तो नहीं आता गाना, तो क्या नहीं फिर गाओ, तो क्या मायरी बोली थी, मैंने तो वो कसम लेके बोला था। फिर ठाकुर गाना सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं ना, और तेरा भातर आएगा, तेरा क्या है, तेरा पति आएगा तब क्या करूंगा, ऐसा सब कहानी सुनाते हैं ठाकुर, गाना सुनाते हैं। तो जी याद नहीं? हाँ, हाँ जी। तो वो तो ठाकुर तो बच्चों के साथ भी घुल मिल जाते थे जी, ठाकुर, बच्चों के साथ बच्चे हो जाते थे, लेकिन जानवरों के साथ होते थे, इसका बड़ा प्रश्न वो तुम खोज काट के हमको बताना, ठीक है? और वो बिल्ली आई थी, बिल्ली आई थी ठीक है, प्रणाम महाराज, मेरा हो गया। बिल्ली आई थी महाराज। सुबीर क्या बोल रहे हो सुबीर? महाराज वो बिल्ली और बिल्ली के बच्चे, हाँ बिल्ली और बिल्ली के बच्चे आए थे ना ठाकुर के पास। हाँ बिल्ली, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ याद आ गया। तो बिल्ली के बच्चे हैं, बिल्ली छोड़ दी थी, बच्चों को ठाकुर ने कहा कि इसको पालो, और उसको बोला बच्चों के प्रति भी उनका प्रेम का भाव था। ओके गुड, वेरी गुड, थैंक यू। बिल्ली को निस्तारिणी देवी को दिया था पालने के लिए। निस्तारिणी को दिया, हाँ। अच्छा, उसके बाद में ये 2 पहले वाले तो आए ही नहीं। सपना मुखर्जी, सपना। Yes, Pranam Maharaj. हाँ बोलो। How can we prepare our mind during a pilgrimage to get maximum spiritual benefit from that holy place? वेरी गुड, यू गॉट ए गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे पिलग्रिमेज की बात महाराज ने कही है, एंड शी हैज आस्क्ड ए वेरी गुड क्वेश्चन। और कई जगह और भी है कि लोग पिलग्रिमेज में जाते हैं तो वो साइट सीइंग हो जाता है। यदि शरण यहाँ पर नहीं, दूसरी जगह उन्होंने कहा है कि साइट सीइंग हो जाता है, कोई एडवांटेज नहीं होता है। तो इसके लिए स्वामी जी कहते हैं जाने के पहले तैयार करना चाहिए अपने आप को, प्रिपेयर योरसेल्फ, मतलब थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, भोग में नहीं पड़ेंगे, और स्वाध्याय रेगुलरली करेंगे, ध्यान जप को बढ़ा देंगे, जैसे साधना जो है ना उसको इंटेंसिफाई कर देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे करने से जब तीर्थ में जाएंगे तो उसका हम बहुत अधिक एडवांटेज ले सकेंगे। तो यही है, साधना कर देना है, मेडिटेशन, स्वाध्याय, जप इत्यादि बढ़ा देना। अच्छा महाराज, आप लोग जब निर्जन में जाते हैं, कोई मॉन्क जब निर्जन में जाते हैं, तब भी तो आप कुछ प्रिपरेशंस लेते हैं? कोई लेक्चर में मैंने सुना नहीं, था। हमारे तो क्या है कि हमारे ऑन द होल हमारा जो लाइफ जो है ना वो एकदम रेगुलेटेड है। और उसमें 2 दिन में हम बिल्कुल ट्रेन, उसमें जाते ही हमको तो कोई दिक्कत नहीं होती है, 2 दिन में हम ट्रेन हो जाते हैं, उसको प्रॉब्लम नहीं। जी, I have read somewhere, that's why. Second question है महाराज, rise above the physical body. Okay, we do it. Yes. Rise above the physical body and mental world.
So how can Hmm. we go beyond mind since we Hello. think, imagine, decide हाँ through सर our ये mind? आवाज आई मेरे You अनम्यूट हो रही है। see, मेंटल गिविंग दो बातें हैं उसमें। Hmm. एक तो यह है कि मेंटल माइंड जाने में दो बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो मैं एक करता आप हूँ। साक्षी भाव हो सकता है, अच्छा, समझे ना? अच्छा, यू कैन सी योर ओन माइंड। yes, yes. तो जो भी हो रहा है और आप या साक्षी भाव, डिवाइड योर माइंड इनटू टू एंड वन पार्ट इज ऑब्जर्विंग द सेकंड पार्ट। वन इज ए विटनेस माइंड एंड अनदर इज विटनेस्ड माइंड, जिसको हम देख रहे हैं। सो दिस इज वन वे ऑफ गोइंग अबाउट माइंड। दूसरी बात है कि उसको विद्या माया और अविद्या माया ठाकुर बोलते हैं ना, हाँ, कि विद्या माया का अविद्या माया का कांटा लगा हुआ है, विद्या माया से उसको निकालो, फिर उसके बाद दोनों कांटों को फेंक दो, बोलते हैं ना। जी, जी। हाँ, तो ये जो विद्या माया, ये दोनों जो है वो है तो मन का ही लक्ष्य के लेवल पे ही हो रहा है। तो हाँ, याद रखो, जितनी साधना होती है वो सारी मन के लेवल पे होती है। हाँ, हाँ, तो पहले लेवल पे हमें अविद्या के ऊपर उठना है विद द हेल्प ऑफ माइंड। विद्या माया। हाँ, विद्या माया। हाँ, विद्या उसके माया। बाद में विचार के द्वारा ये भी सोचना है कि ये विद्या माया भी जो है ये माया है। जी, हाँ, ये विचार के द्वारा उसको करना है। ये आजकल हम यहाँ पर हमारे साथियों के साथ में उपदेश शास्त्री पढ़ रहे हैं। अच्छा, उपदेश शास्त्री यानी शंकराचार्य का एक ग्रंथ है, वो अद्वैत, पक्का अद्वैत वेदांत। तो वहां पर तो एक दो चैप्टर हैं, मन संबोधनम, मन को संबोधित किया जा रहा है। और अच्छा, यहाँ तक बोला जा रहा है कि मन तुम तो है ही नहीं, मन है ही नहीं, मन जैसी चीज ही नहीं है, केवल परमात्मा, केवल ब्रह्म ही है, मन है ही नहीं। तो विचार के लेवल पे इस स्तर पर पहुंच जाते हैं और पढ़ के इतना अच्छा लगता है, यार ये मन तो हमारा है ही नहीं, हम इसको कितना महत्व दे रहे हैं। हमारे विचार उठते जा रहे हैं, वो हमको चला रहे हैं, नचा रहे हैं। अरे मन के साक्षी बनने का प्रयत्न करो। पहली बात, मन को देखने का प्रयत्न करो कि ये मन जो है ये मिथ्या है। और तीसरा, उसको मिथ्या अपने शुभ और अशुभ, जैसे विद्या शुभ। माया अविद्या माया, ये करने का प्रयत्न करो। इन तीन ठीक। प्रकार से तुम मन के ऊपर उठ सकोगे। ओके, ओके। एंड साक्षी भाव थ्रू आउट द होल डे। एज फार एज पॉसिबल। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। ओके, ठीक है। प्रणाम महाराज, बस Okay. इतना ही। क्या दिलीप भाई आए? रेणुका बहन, दिलीप भाई कहाँ है? दिलीप भाई कहाँ है? दिलीप भाई तो नहीं है। आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। वो अनम्यूट नहीं हुआ है। संजय, आगे चले। संजय, संजय। महाराज, हाँ, अब आगे चले। हम कहाँ जाएं? तो रीता बिस्वाल को ले लें। ये दोनों पहले वाले तो नहीं आ सके ना अभी तक। नहीं, लोग अनम्यूट नहीं हो पाए हैं, दोबारा ज्वाइन करने भी बोला है अभी। तो दिलीप भाई और हाँ। सतीश विक दोनों ज्वाइन नहीं कर पा रहे। नहीं, ज्वाइन कर लिया है लेकिन उनका अनम्यूट नहीं चलो हो पाया है। तो रीता बिस्वाल मैम का ले लेते हैं। रीता बिस्वाल ले लें। जी जी। रीता। Yes, Swamiji, I am unmuting. Love, sympathy, and consideration is necessary for spiritual life as well as normal life. Why is it that these qualities are becoming rarer? Why is it that loving and considerate people suffer so much? Is the suffering due to ego that one is loving and considerate and sympathetic? ओके, तो पहला पॉइंट है तुम्हारा कि लव, कंपैशन, कंसिडरेशन, दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट। दे आर दे हार्ट के, अपने हृदय की बातें हैं। ओके,
How is it Yes. that they are getting less? How do you know that they are getting less? What is the proof you have? The proof I have is I find, I mean, from the type of environment I see around me, less of people I find are considerate and loving and sympathetic. And I find more people very considerate towards themselves, but not towards others. I mean, This has always been there. People are firstly selfish. Selfishness से पहले अपनी बात सोचेंगे, उसके बाद दूसरों की बात सोचेंगे, ये तो नेचुरल है। Yes. अब ये उसमें पहले 50% था, अब 55% हो गया, ऐसा है क्या? 60% कैसे पता लगाएंगे? It's very difficult to find out. Yes. Very difficult to find out. But very difficult also to find out. What you can do is, you can become considerate. Try to become yourself considerate. Try to become more loving yourself. That is what you can do. Yes. Second question is, considerate people, affectionate people, loving people suffer. So they had always been suffering even at the time of Mahabharata also. Yes, Swamiji. In the time of Ramayana also. Yes, Swamiji. So this always they do it. ये होता ही रहेगा भाई, कुछ नहीं कर सकते उसका। वही मैंने कहा ना, खुद करो। That's all. And third question is about, is ego related to? What is that? You read again. What I meant was, sometimes, people, Swamiji, they think they are very loving, and that the ego that I am loving, that's unless that gets obliterated, one cannot really be loving and sympathetic. I was thinking, actually I didn't get much time. Your questions came very late. Yesterday I wanted to consult what Thakur has said about ego. Ego itself is a big subject. Yes. So we will discuss this subject of ego later on. Okay? Yes, sir. The whole subject of ego will be discussed later. Yes, sir. So I would request all the other participants also, if you have questions on ego, please send it to me. Okay? Yes, sir. Balasubramaniam, you must also send. Nivedita, you also send. Okay? Okay, sir. Questions on ego. Yes. Acha. Then Maharaj. अब कौन बचा है? Kundu. Yes, Maharaj. You have one or two questions. Maharaj, it's the first one is not really a question. It is while reading reading the article, I came across that he used to take personal interviews, and he said that it is not like any examination or officer-like interview. Like my experience, Maharaj, is that I really believe that initiation is a mystical experience, but the preparation, that is what we are doing now for initiation in our mission, is to collect these days yes, Maharaj. These days the thing is, you collect a form and there is a set of books, very small books on the life and message of Thakur, Ma and Swamiji, and then you go for an interview with the in-charge Maharaj. He asks a few questions. If you show that you have read the book, he says yes, he recommends the name, or if it is not, he says come after a few days. So it's quite mechanical to me. Now I want to know, because you also initiated from him, what is your experience, how he used to conduct personal interviews and how, what he used to look for there?
you see, जो बातें आजकल फॉर्मेलिटी हो गई है ना, nowadays it has become a formality. You fill the form and a Swami gives the 4 books you must read, this, and you get ready for it. Yeah, this is earlier this used to be done by the Guru himself. Yes, Maharaj. वो गुरु जाते कि भाई तुमने पढ़ा है ठाकुर के बारे में, माँ के बारे में, स्वामी जी के बारे में, अच्छा तुम ठाकुर के बारे तुम कर सकोगे उसको, these things they used to ask. और मेरे लिए तो मेरे केस में तो बहुत डिफरेंट हुआ. You know, this is a very important point. Why personal interview is important. He asked me, I don't know whether it is well known now, it is on the books of God. He asked me, do you accept Shri Ramakrishna? I said yes. ये पर्सनल इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ. Yes, उसके Maharaj. बाद मैं दूसरे दिन में जाके कहा कि नहीं, मैं तो स्वामी जी ठाकुर को I liked स्वामी जी, I didn't like ठाकुर, I didn't. So मैं नहीं पढ़ता था. मेरे को तो ये सत्स्वरूपानंद जी ने ये बताया कि अरे तुम वचनामृत नहीं पढ़ते हो, तुमको अच्छा नहीं लगता है. वो पूछेंगे कि तुमने वचनामृत पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो तुम क्या जवाब दोगे. You know, this is the question of interview. तो तुम थोड़ा वो ऐसा पढ़ लो जहाँ जहाँ पे स्वामी जी और श्री रामकृष्ण है ना, उतना पोर्शन पढ़ लो. तो पूछेंगे कि वचनामृत पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो तुम बोल सकोगे हाँ मैं पढ़ सकूंगा, पढ़ा है मैंने. तो दूसरे दिन मैंने जाके यतीश्वरानंद जी से कहा कि महाराज मैं स्वामी जी को आई एक्सेप्ट स्वामी जी, आई डोंट एक्सेप्ट श्री राम. Then he said, then don't take initiation. I'll be your guru. अरे मैं साल भर वेट किया था. I broke down. वही उनके सामने जोर जोर से रोने लगा. दूसरे स्वामी ने मेरे को बाहर निकाला. उसके बाद सत्स्वरूपानंद जी आए. लकीली वो सब मेरे ठाकुर ने कृपा की थी. सत्स्वरूपानंद जी ने मुझे समझाया कि जब वो दीक्षा देते हैं तो he identifies himself with Shri Ramakrishna. And if you don't accept Shri Ramakrishna as the Guru, how can he initiate you? ऐसा समझा दिया. तब मेरे को समझ में आई कुछ बात. दूसरे दिन जाके मैंने, उसके बाद भी दीक्षा हो गई थी मेरे साथियों की, लेकिन एक दिन बचा हुआ था. दूसरे दिन जाकर मैंने कहा कि I have no objection in accepting Shri Ramakrishna as Guru. All right, tomorrow you will have दीक्षा. उन्होंने कहा आ जाओ तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी. मेरी दीक्षा हो. Now this is what happened personally. So interview में क्या है कि the Guru knows intimately, personally this teacher, the disciple. और जो थोड़ी बहुत बातचीत होती है पता चल जाती. हमारे से तो 2-4 बातें ही हुई. तुम श्री राम कृष्ण को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं. और फिर उन्होंने कहा ठीक है मान लिया. मैंने कहा कि गुरु के रूप में मानता हूँ, तो आ जाओ तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी. So that means, so these are personal things are very important, very psychological importance. ये पहले हुआ करता. that means it's not a mere collection of information. Here what is happening is you are just telling some information. ना वो आजकल तो क्या है कि फॉर्म भर दिया है, दूसरे से जो मैनेजर महाराज है वो तुमसे पूछ लेते हैं बस. और तो छोटी 3 बुकलेट दे दी, कम से कम ये 3 बुकलेट पढ़ के आना. But Guru does not know the एक मिनट ठहरो. Guru does not know the शिष्य at all. वो बाद में दीक्षा हो जाती है उसके बाद. लेकिन हमारे जमाने में तो गुरु जो है उसने मेरे से मिल लिया, बात कर लिया. उसके बाद में जब मैं बेंगलोर गया था तो उन्होंने एक बार पूछा भी था दूसरे मेरे गुरु भाई के बारे में, वो कैसा है. और उसके बारे में एक कमेंट भी किया था जो मैं सुन के आश्चर्यचकित हो गया. वो न्यू एवरीथिंग अबाउट हिम, हिज इन एंड आउट. तो ये जो रिलेशनशिप था ये दूसरे ही प्रकार का रिलेशनशिप. और हम भी इंटीमेट हो जाते थे. अगर पर्सनली कांटेक्ट करें, गुरु बात करें तो हम ऐसे इंटीमेट हो जाते थे. हमको अच्छा लगता था कि ये हमारे इतने निकट के गुरु. दैट वाज ठीक है. Yes, बोलो निवेदिता.
महाराज मैं तो नागपुर में रामकृष्ण मिशन में गुरुदेव के पास जब गई पहली बार, माँ लेके गई थी, तो मुझे देख के बस जब कुछ प्रश्न नहीं किया, सिर्फ मुझे इतना ही पूछा कि क्या कर सकोगी, बस इतना ही पूछा था। तो मैंने सिर हिला दिया और उन्होंने दीक्षा दे दी मुझे। बस ठीक है। वो उन्होंने जान लिया ना, उन्होंने पहचान लिया जी। हाँ वही। तो चंदन, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन? हाँ महाराज, ये तो so yeah, intuitive. That's why I said it's a initiation is always a very mystical and very personal experience. और कोई क्वेश्चन? हाँ महाराज, it is told that even Jivan Muktas have anger and attachment. How is it different from the anger and attachment which common people experience? Two things. First is, कभी कभी वो केवल दिखाते हैं, just only show. जैसा प्रेमानंद जी के एग्जाम्पल हुआ था, एक आदमी ने देखा वो जोर जोर से डांट रहे हैं किसी दूसरे को, साधु को, यंग साधु को, तो दूर खड़ा खड़ा उन्हीं को दर्शन करने आया था कि प्रेमानंद जी प्रेम के अवतार हैं, और देखा कि अरे बाप रे, ये प्रेम, ये तो इतने गुस्से वाले हैं। उसी समय प्रेमानंद जी घूम के मुड़ के उसके ऊपर उस तरफ देख के और मुंह पे उंगली करके बोलते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं, ये हृदय से नहीं है, ये मुंह से बोल रहा हूँ। हृदय में हाथ लगा के हाथ हिलाते हैं और फिर मुंह से बोलते हैं कि मैं मुंह से कर रहा हूँ। तो फर्स्ट इज वो कभी कभी केवल दिखावा होता है। सेकेंडली, कभी सचमुच गुस्सा हो जाते हैं। ठाकुर भी तो गुस्सा हो जाते थे ना कभी कभी, खूब जोर से गुस्सा हो जाते थे, डंडा लेके मारने लग जाते थे, ऐसा भी होता है। और कितनी देर रहता था वो? पानी का दाग, बस वो जैसा पानी का दाग जो है वो लगा 1 मिनट में चला गया, वो गहरा नहीं होता है। ओके महाराज। हाँ, वो देयर इज एब्सोल्युटली नो डेप्थ। अंदर से कभी गुस्सा ही नहीं होते हैं, ऊपर से ही गुस्सा होता है। कभी कभी दिखाने के लिए, कभी सचमुच हुए तो भी दिखा, वो जो है वो गहरा नहीं, वो कभी रहता नहीं है, इट नेवर रिमेन्स। मैंने अभी कहानी दी ना 2 साधुओं की, दोनों तू में पे आ गए थे, लेकिन आधे घंटे के बाद में दोनों साथ में बैठ के चाय पी। ठीक महाराज, ओके, प्रणाम महाराज। अच्छा भाई, अब किसका बच्चा है भाई? महाराज, हाँ सतीश विक बोल रहा हूँ, सतीश विक महाराज। अच्छा सर, चलो सतीश, तुम क्या बात है, बहुत तुम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं? गड़बड़ कहाँ किया तुमने? है मैं उसमें डिवाइस में गड़बड़ थी, इनफैक्ट मैंने, मेरा लैपटॉप चल ही रहा, उसमें कर रहा हूँ, मैं मोबाइल फोन से कर रहा हूँ। बोलो, पूछो, प्रश्न पूछो महाराज। फर्स्ट क्वेश्चन इज महाराज, इज थिंकिंग ऑफ inevitability of death which is approaching fast, is it a depressing thought or vairagya? क्या कहता है? Is it thinking of inevitability of death that is approaching fast, is it a depressing thought or is it vairagya? पहला क्या है? वैराग्य। और दूसरा क्या? उसके पहले क्या पूछा? Depressing thought, depressing. Is it a depressing thought or vairagya? देखो, मृत्यु का विचार, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट के अनुसार तो कहते हैं कि मृत्यु का विचार अवश्य करना चाहिए। एक इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक क्रिश्चियन बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है ना, उसमें तो एक चैप्टर है ऑन द थॉट ऑफ डेथ। वहां पे कहता है कि बराबर सोचो कि अभी हो, पता नहीं कल रहोगे कि नहीं रहोगे, कितने लोग आए और चले गए, तुम भी मर जाओगे, ऐसा विचार करना चाहिए वैराग्य बढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट इज वैराग्य, वो आसक्ति जो है अनासक्ति के लिए उसको कर सकते हैं। तो ये बात जो है ये इट इज व्यक्ति पर निर्भर करता है। कोई यदि मृत्यु से डरता है तो बाप रे बाप, वो मृत्यु का ध्यान ही नहीं करेगा। और बुद्ध ने तो रोग, जरा, मृत्यु इस पर ही विचार किया था ना, और उनको तीव्र, सारे जीवन का तीव्र वैराग्य हो गया। और दूसरा ये है कि
अगर मृत्यु, मैं तो सच पूछा जाए जैसे मैं हूं, तो मैं तो भाई बूढ़ा हो गया हूं, और तो मैं तो लगता हूँ भाई कल मृत्यु आ जाए तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा। अरे हो गया, जितना हो गया था संसार में रहना, भोग हो गया, विचार हो गए, कोई इच्छा नहीं, वासना नहीं है, अब जल्दी जल्दी निकल जाए उतना ही अच्छा है। संसार का काम भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मृत्यु आ जाए तो आ जाए, हम तो उसके लिए तैयार। तुम्हारा प्रश्न हुआ? जी महाराज, जी महाराज। महाराज जी, एक कि हम तो विचार तो करते हैं मृत्यु के बारे में, विचार तो चलता है और याद भी रहता है, लेकिन हमारे में उतना वैराग्य क्यों नहीं है? अब भाई ऐसा है कि केवल मृत्यु का विचार ही तो नहीं है, जो भोग हो रहे हैं, भोग में दुख है, ये भी विचार करना पड़ेगा। विचार के कई प्रकार के विचार हैं। मृत्यु का विचार तो नित्य अनित्य विचार है, लेकिन शुचि अशुचि, हमको भोग अभी भी अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छा नहीं है, बुरा है, ये भी विचार करो। जी महाराज, जी महाराज। तो विचार के कई प्रकार हैं जी महाराज, जिनके द्वारा वैराग्य हो सकता है। तो अगर मृत्यु के विचार से नहीं हुआ तो दूसरे विचार करो कि ये जगत जो है वो संसार में कुछ नहीं है, दुखमय है, ये हमारे संबंधी जो हैं ये सब स्वार्थी हैं, हम अकेले हैं, अनेकांत एकांत भावना, अशुचि भावना, ये कई प्रकार की भावना है। वो मेरी आनंद की खोज में भी कुछ मैंने लिखा हुआ है, और ये सब विवेक चूड़ामणि में पढ़ो आप तो बहुत सारी चीजें मिल जाए। तो केवल एक मृत्यु का चिंतन मात्र से अगर नहीं हुआ तो दूसरे बहुत सारे विचार करो। जी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, हाउ टू इम्प्रूव अवर क्वालिटी ऑफ जपा एंड मेडिटेशन? हाउ टू? हो गया डिटेल में हो गया। हाँ जी। तो थर्ड वी क्वेश्चन महाराज वैसे हो ही गया। थर्ड, द वर्ल्डली माइंड dwells on the lower centers. The petals of the heart center are directed downward. When the mind rises to the heart center, it does not remain there for longer. Yeah, Maharaj. What is the practice? ऐसा है कि वो साधु संग स्वाध्याय किसी प्रकार से एक स्पिरिचुअल टाइम टेबल बना के रहो। संसार में रहोगे ना तो ये समस्याएं होंगी ही। हम लोग तो बड़े भगवान भाग्यशाली हैं, आश्रम में रहते हैं, कोई झमेला नहीं है, टीवी भी नहीं देखते, मोबाइल का भी झमेला नहीं है। जब देखो हम भगवान का भजन कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। ये क्लास, आपकी क्लास के लिए हमको तैयारी करनी पड़ी, सब क्वेश्चंस हमको देखने पड़े, उनके जवाब देखने पड़े, तो हमारी तो एक्सरसाइज हो गई। हमारा तो मन जो है हार्ट सेंटर पे बना रहा, तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग भी कुछ इस प्रकार का प्लान करके करते रहिए। ठीक है? जी महाराज, जी महाराज, प्रणाम महाराज। दिलीप भाई एब्सेंट। स्वामी जी, can I interrupt? दिलीप भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दिलीप भाई हैं पर वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सुन रहे हैं सिर्फ। तब क्या करें? आप देखो और कोई क्वेश्चन हो? निवेदिता क्या बोल रहे हो? बस बहुत अच्छा लगा। एक और कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं। फिर बहुत सुंदर है। अब क्या करें? बंद करें संजय फिर? महाराज, और कोई तो नहीं है पूछने वाला? एनी क्वेश्चंस? एनीवन एल्स? नहीं तो संजय बंद करें? जी महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम स्वामी जी। हरे